17 जनवरी को भारतीय रेल का बड़ा तोहफा, कटिहार मंडल के लिए ऐतिहासिक दिन। भारतीय रेल 17 जनवरी को देश को एक और बड़ी सौगात देने जा रही है। पहली बार यात्रियों को स्लीपर कोच वाली वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा मिलने जा रही है। इस खास मौके पर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी NFR जोन को कुल 7 नई ट्रेनों का तोहफा मिलेगा, जिसमें 4 अमृत भारत एक्सप्रेस, 1 वंदे भारत स्लीपर और 2 नई मेल एक्सप्रेस ट्रेनें शामिल हैं। कटिहार रेल मंडल के लिए यह दिन बेहद खास होने वाला है। निरीक्षण के लिए कटिहार पहुंचे NFR के महाप्रबंधक चेतन कुमार श्रीवास्तव ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रयासों से भारतीय रेल बदलाव के एक विशेष दौर से गुजर रही है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नई ट्रेनों की शुरुआत की जा रही है। GM ने बताया कि अमृत भारत एक्सप्रेस आम यात्रियों को किफायती, सुरक्षित और आधुनिक सफर का अनुभव देगी। वहीं स्लीपर वंदे भारत ट्रेन लंबी दूरी की यात्रा को तेज, आरामदायक और तकनीक से लैस बनाएगी। इससे न सिर्फ यात्रियों को सुविधा मिलेगी बल्कि इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। कुल मिलाकर 17 जनवरी कटिहार रेल मंडल के लिए विकास की नई इबारत लिखने वाला दिन साबित होने जा रहा है। किन क्षेत्रों के लिए ट्रेनों का एक्चुअली 17 तारीख को मालदा आएंगे प्रधानमंत्री जी, 18 तारीख को उनका प्रोग्राम गुवाहाटी का, और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में 2 दिन का प्रोग्राम है। 2 दिन में पहले दिन जो 17 तारीख को मालदा से इनॉग्रेट करेंगे ट्रेन, उसमें एक तो मोस्ट प्रेस्टिजियस भारतीय रेल की सबसे बड़ी शान पहली ट्रेन वंदे भारत स्लीपर। आप लोगों ने वंदे भारत अभी देखी जो चेयर कार थी, अब वंदे भारत स्लीपर पहली ट्रेन जो होगी वो कामाख्या से हावड़ा के बीच में चलेगी, जो काफी कुछ कटिहार डिवीजन के मेन लाइन से होकर के भी जाएगी। तो उस दिन एक रेक मालदा से फ्लैग ऑफ करेंगे प्रधानमंत्री जी फिजिकली स्वयं, तो हावड़ा जाएगा, और एक रेक साइमल्टेनियसली उसी समय में कामाख्या से शुरुआत हुआ जिसको फ्लैग ऑफ होगा वहां पर मुख्यमंत्री होगा, और उसके बाद फिर वो BC से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 2 ट्रेनें हैं जो जलपाईगुड़ी से, एक नागरकोइल जाएगी, एक त्रिची जाएगी। दोनों एक ही जगह से नहीं फ्लैग ऑफ हो सकती, इसलिए एक ट्रेन रंगापानी से स्टार्ट, लेकिन वो दोनों ट्रेनें एक जलपाईगुड़ी से त्रिची है, एक नागरकोइल। उसके बाद एक ट्रेन बालूरघाट से बेंगलोर, एक ट्रेन राधिकापुर से बेंगलोर। ये चारों ट्रेन साइमल्टेनियसली कटिहार डिवीजन की जो है वो एक साथ फ्लैग ऑफ होंगी। उसके अलावा 2 ट्रेनें अलीपुरद्वार डिवीजन के लिए हैं। अलीपुरद्वार के लिए भी एक पनवेल मुंबई के लिए जाएगी और एक बेंगलोर, तो वो भी एक ट्रेन, क्योंकि दोनों ट्रेनें साइमल्टेनियसली एक साथ अलीपुरद्वार से नहीं जा सकेंगी। एक ट्रेन का इनॉग्रेशन सिलीगुड़ी से। उसके अलावा वो दूसरे दिन प्रधानमंत्री जब पास कालियाबोर में होंगे, वहां से एक ट्रेन कामाख्या से रोहतक और एक ट्रेन निकलेगी डिब्रूगढ़ से गोमतीनगर। इतनी ट्रेनों का नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में नए तरह से शुरुआत होगी। वंदे भारत स्लीपर मैं आपको सबको कह रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, इसके वीडियो सोशल मीडिया में घूम रहे हैं। 160 की स्पीड में आपने देखा होगा, 3 गिलास के ऊपर एक पानी का गिलास रखा हुआ, बहुत अच्छा इंडिजिनस हमारे ही मेक इन इंडिया के तहत जो प्रधानमंत्री और हमारे रेल मंत्री का जोर रहा है, उसकी वजह से BEML बेंगलोर में ये पूरी तरह से बना है रेल, और ये हमारे पैसेंजर्स को एक अलग ही अनुभव देगा जो किसी भी यूरोपियन कंट्री या कहीं भी जो आप मॉडर्न रेस डेवलप कंट्रीज है जहाँ जो चल रही है, उससे कहीं बेहतर ये आपको अनुभव देगा। सर देखिए, 27 में हम कटिहार को अमृत भारत स्टेशन बना रहे हैं, उसके तहत हमारे स्टेशन में भी कुछ मॉडिफिकेशन होंगे और इस स्टेशन की हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो हम जरूर नई ट्रेन देंगे। सर, सोनी वैष्णव के जो रेल में MR के इसमें जो है 52 सप्ताह 52 नई बातें, इसमें NFR रेलवे को क्या है? देखिए, ये 52 सप्ताह में 52 रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ये रेलवे का इंटरनल मामला है। हम लोग सब इसमें केवल NFR का नहीं, सारी जोनल रेलवे, सारी प्रोडक्शन में हर रेलवे का ग्राउंड लेवल का स्टाफ भी जो है सबका इन्वॉल्वमेंट है। सबके सजेशन लेने के लिए एक पोर्टल ऑनलाइन बनाया जा रहा है जिसमें सबके सजेशन लेंगे और करेंगे। कोई एक जोनल रेलवे या किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं। थैंक यू। इंडो नेपाल का आप लोग जानते हैं, हम लोग
अपना जहां तक इंडियन टेरिटरी है ICY वाला तक सारा काम हमारा पूरा हो चुका है। मोर हेड का भी काम पूरा हो गया, थोड़ा सा सिग्नल का इशू है, फरवरी फर्स्ट वीक खत्म हो जाएगा। उसके बाद में जो नेपाल के अंदर का पोर्शन है उसमें थोड़ा इशूज है, वो नेपाल का चौक बनी और कटिहार डबलिंग के लिए यदि आप पूछ रहे हैं, उसका सैंक्शन लास्ट ईयर मिला था। FLS का सर्वे कंप्लीट हुआ, DPR बन के भी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कोर्ट में चली गई है। अब उसकी नॉर्मल प्रोसीजर है, बोर्ड में हमारी इवैल्यूएशन कमेटी होती है, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन कमेटी PEC, वो उसको देख रही है। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाके सैंक्शन, तो इसका भी डेफिनेटली ये अप्रूवल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी लाइनें हैं और इसको रेल मंत्री जी आए थे स्वयं, उन्होंने देखा हुआ है, तो ये बताइए। सर, अमरपाल रेलवे स्टेशन स्कीम के तहत कटिहार रेलवे स्टेशन का मॉडल बिल्डिंग नहीं बनी सर, कब तक इसका कुछ सामने DRM खड़े हुए हैं, यही इस प्रोजेक्ट को देखेंगे। इसका कटिहार से सर बहुत सी ट्रेनें हैं, यहाँ एक न्यू कटिहार टर्मिनल होना चाहिए। अभी तक टर्मिनल के बारे में कोई नहीं कुछ कह पा रहा है। इसके बारे में कहीं कोई प्रपोजल तो नहीं है, और हम लोगों ने अभी देखिए कुछ गाड़ियां यहाँ से, जहां भी इस तरह की बात होती है, सबसे पहला उसका सोल्यूशन ये होता है उस गाड़ियों को वहाँ से शिफ्ट करना। तो हमारे पास कटिहार डिवीजन में बहुत सारे जगह हैं, अभी जोगबनी नया बन रहा है, पूर्णिया है, किशनगंज है, तो इस समय अभी कोई प्रपोजल नहीं है। आगे यदि जरूरत होगी तो हम लोग जरूर एक क्वेश्चन और कि कटिहार आपको बहुत सा रेवेन्यू देने वाला जंक्शन है, NFRL का सबसे लास्ट है, NFR का नंबर 1 सबसे, और यहाँ पे 2 ही ट्रेन मात्र है, एक सीमांचल है, एक अमरपाली है और एक मात्र कटिहार हावड़ा है। तो इनके अलावा कोई भी नहीं है। इसको रेगुलर क्यों नहीं किया जाता है सर? हाटे बिहारे को रेगुलर किया जाए, कटिहार हावड़ा को रेगुलर किया जाए सर। इसमें काफी ट्रेनें हैं, ऐसा तो राजधानी तक यहाँ चल रही है, इसी बात लेकिन हाँ समय के साथ जैसे आप देख रहे हैं, आज अभी 17-18 को मिला के करीब 8-9 ट्रेनें स्टार्ट हो रही, बहुत ट्रेनें मिलेंगी। अब रेलवे में वो बात नहीं रही, हम लोगों को किसी रिसोर्स क्रंच, कोई फंड, किसी चीज की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री ने इतना प्रोवाइड कर रखा है कि आप आने वाले समय में देखेंगे, जैसा रेल मंत्री जी भी कह चुके हैं, कि आपको रिजर्वेशन की वेटिंग लिस्ट नहीं है। सर एक